Hello everyone. Today I am going to tell you about articles. What are articles? Articles are a very important part of English. Articles are used before noun to limit and define their uses in the context of the sentences. Articles are used before noun to limit and define their uses in the context of the sentences. आर्टिकल्स का यूज़ सेंटेंसेस में नाउन के पहले किया जाता है और ये आर्टिकल्स नाउन के लिमिट को डिफाइन करते हैं. रीड दीज सेंटेंसेस. आई सॉ अ बर्ड. द बर्ड वॉज सिटिंग इन इट्स नेस्ट गार्डिंग एन एग. आई सॉ अ बर्ड. द बर्ड वॉज सिटिंग इन इट्स नेस्ट गार्डिंग एन एग. So in these sentences, the words a, an, and the are articles. There are two types of articles: indefinite articles and definite articles. A and an are indefinite articles. A and an are indefinite articles. A and an mean one. A and an mean one. A and an are placed before countable nouns in the singular number. A और an का यूज़ किसी एक नाउन को डिफाइन करने के लिए किया जाता है. अ और एन का यूज़ किसी एक नाउन को डिफाइन करने के लिए किया जाता है. अ और एन मीन्स एक होता है और एन का यूज़ काउंटेबल नाउन्स. अ और एन का यूज़ काउंटेबल नाउन्स जो कि सिंगुलर नंबर में हो उनके पहले किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल्स, अ बॉय, अ बैग, an egg, an ant. Students, remember, we don't put a or an before uncountable nouns. We don't put a or an before uncountable nouns. हम इनका यूज़ uncountable nouns के पहले नहीं कर सकते हैं. For example, give me a sugar. She has an intelligence. So these sentences are wrong because these nouns, sugar and intelligence, are uncountable nouns. So in these sentences we cannot put a or an. Uses of a. We use a before words beginning with a consonant sound. We use a before words beginning with a consonant sound. हम a आर्टिकल्स a का यूज़ कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करते हैं. जो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है उसके पहले a का यूज़ करते हैं, ना कि an का. Now see the examples. Meena is a student. Mohan is a batsman. Give me a pen. We also write a one-eyed dog. We also write a one-eyed dog. Since O in one is pronounced as W1. Since O in one is pronounced as one, WON, one, and one is a consonant sound. One-eyed dog के पहले हम a का यूज़ करेंगे. क्यों? बल्कि यहाँ पर O यानी वन, O जो कि एक वोवेल है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? वन. हिंदी में व आएगा. हिंदी का जो व होता है वो व हो जा रहा है. तो इसीलिए वन आइड डॉग के पहले हम आ का यूज़ करेंगे, ना कि एन का. Uses of an.
A-N, an. We use an before a word beginning with a vowel sound. We use an before a word beginning with a vowel sound. जो वर्ड्स वॉवेल साउंड से स्टार्ट होंगे उनके पहले हम एन का यूज़ करते हैं, और जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं उनके पहले हम अ का यूज़ करते हैं। इन दोनों में ये डिफरेंस है। जब आर्टिकल ए का अ का यूज़ करना है हमें, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो वर्ड्स हैं वो उसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तब वहाँ पर हम अ लगाएंगे। और अगर उस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वोवेल साउंड होता है तब हम एन का यूज़ करते हैं। सो वी यूज़ एन बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवेल साउंड। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट। आई सॉ एन ईगल फ्लाइंग। दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक। Therefore, a is used with countables and singular nouns beginning with consonant sounds, and an is used with countables and singular nouns beginning with vowel sounds. ऐसे words जो कि काउंटेबल्स हो, वर्ड्स मीन्स नाउन जो कि काउंटेबल्स हो और सिंगुलर नंबर के नाउन हो, जिनका प्रोनाउंसिएशन करते समय हमें कॉन्सोनेंट साउंड प्राप्त हो, तब वहाँ पर हम अ का यूज़ करते हैं, आर्टिकल अ का यूज़ करते हैं। और जब कोई नाउन काउंटेबल सिंगुलर नंबर के नाउन्स हो जो कि वोवेल साउंड से स्टार्ट हो, तब वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। बट स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसा हमने यूजेस ऑफ एन में पढ़ा, ऑनरेबल, ऑनेस्ट, ऐसे वर्ड्स भी हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, जैसे हम देख करके बोलेंगे कि यहाँ पर एन होना चाहिए लेकिन वहाँ पर अ होता है। अगर हम इसका साउंड बेस पे देखें, वोवेल साउंड है और कॉन्सोनेंट साउंड है, इस बेस पर अगर हम डिफ़ाइन करते हैं कि यहाँ पर अ होना चाहिए, यहाँ पर एन होना चाहिए, तो कभी कभी हम गलत हो जाते हैं। तो हमें हिंदी का जो साउंड होता है उससे हम पता कर सकते हैं कि वहाँ पर अ होगा या एन होगा। लाइक यूरोपियन, EUROPEAN, यूरोपियन, इसका जो फर्स्ट लेटर है ई, और ई क्या है, वोवेल है, लेकिन इसका हम अगर साउंड निकालें यूरोपियन, तो ये किससे आ रहा है? इसका प्रोनाउंसिएशन करते समय हम देख रहे हैं कि यूरोपियन, हिंदी का य मीन्स वाई आ रहा है इसका साउंड। तो ये इसे हम ये नहीं कहेंगे कि वोवेल साउंड हो रहा है, यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट साउंड शो कर रहा है, तो यहाँ पर हम यूरोपियन के पहले अ का यूज़ करेंगे, ना कि एन का। यूनिवर्सिटी, सेकेंड वर्ड इज यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट लेटर यू है जो कि वोवेल है, लेकिन इसका साउंड वाई आ रहा है। यूनिवर्सिटी, यू, वाई यू। तो इसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सिटी जो है वो, उसके पहले हम किस आर्टिकल का यूज़ करेंगे? यूनिवर्सिटी के पहले हम अ का यूज़ करेंगे, आर्टिकल अ का यूज़ करेंगे, ना कि एन का, क्योंकि इसका जो साउंड है वो वोवेल साउंड नहीं है बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड है। ऑनरेबल, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ये जो वर्ड्स हैं इनका फर्स्ट लेटर एच है। अगर हम देखें तो HO, इन सब में HO आ रहा है, जिसको हम प्रोनाउंस करते समय बोलते हैं ऑनरेबल, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ओ। तो इसका प्रोनाउंसिएशन कौन सा साउंड दे रहा है? वोवेल साउंड दे रहा है। तो इन वर्ड्स के पहले हम एन का यूज़ करेंगे, बल्कि स्पेलिंग अगर हम देखें तो कॉन्सोनेंट है, एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका जो साउंड है प्रोनाउंसिएशन करते समय अगर हम साउंड देखेंगे तो ये वोवेल साउंड देगा। तो इनके पहले हम एन का यूज़ करेंगे।
A or an is used for speaking of a person or thing for the first time. The is used when we speak of them afterwards. जब किसी नाउन जो कि पर्सन या थिंग हैं उनके बारे में जब हम पहली बार बात करते हैं तब हम वहाँ पर अ और एन का यूज़ करते हैं, और जब उन्हीं के बारे में हम बाद में बोलते हैं, जब उनके बारे में बाद में बात करते हैं तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। मतलब जब दोबारा हम उनके बारे में बात करेंगे तो मतलब वहाँ पे तब वो पर्टिकुलर शो करने लगेगा ना कि हाँ हम उन्हीं पर्सन और थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर हो गया, तब वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। And when the speaker and the listener know which person or thing is being talked about, we use the। और सेकेंड ये हो सकता है जब स्पीकर जो लिसनर है, जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, उन दोनों लोग को ये पता है कि किस पर्सन और थिंग के बारे में बात की जा रही है, तब वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो तब वो पर्सन और थिंग क्या होगा, पर्टिकुलर हो जाएगा। अ और एन is used for speaking of a person or thing for the first time. The is used when we speak of them afterwards. जब किसी नाउन जो कि पर्सन या थिंग हैं उनके बारे में जब हम पहली बार बात करते हैं तब हम वहाँ पर अ और एन का यूज़ करते हैं, और जब उन्हीं के बारे में हम बाद में बोलते हैं, जब उनके बारे में बाद में बात करते हैं तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। मतलब जब दोबारा हम उनके बारे में बात करेंगे तो मतलब वहाँ पे तब वो पर्टिकुलर शो करने लगेगा ना कि हाँ हम उन्हीं पर्सन और थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर हो गया, तब वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। एंड व्हेन द स्पीकर एंड द लिसनर नो विच पर्सन और थिंग इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, वी यूज द। और सेकेंड ये हो सकता है जब स्पीकर जो लिसनर है, जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, उन दोनों लोग को ये पता है कि किस पर्सन और थिंग के बारे में बात की जा रही है, तब वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो तब वो पर्सन और थिंग क्या होगा, पर्टिकुलर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन केम टू आवर स्कूल। द मैन वॉन्टेड टू मीट आवर प्रिंसिपल। अ मैन केम टू आवर स्कूल। द मैन वॉन्टेड टू मीट आवर प्रिंसिपल। So in these sentences we write a before man because he could be any man, कोई भी आदमी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने a का यूज़ किया है। Now the man wanted to meet our principal, यहाँ पर हमने the का यूज़ किया because the man is a particular man। जो आदमी हमारे स्कूल में आया वही आदमी हमारे प्रिंसिपल से मिलना चाह रहा है, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर हो गया ना। So now the man is a particular man, the same man we were talking about in sentence 1। सेंटेंस 1 में हम मतलब इसी पर्सन के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। Uses of the। The is used with the names of rivers, seas, oceans, mountain ranges। For example, the Ganges, the Red Sea, the Pacific Ocean, the Himalayas। Next, the names of well-known buildings। जो कोई well-known buildings है जिसको पहले से सब कोई जानता हो। For example, the India Gate, the Taj Mahal। The names of holy books, newspapers। For example, the Gita, the Quran, द स्टेट्समैन। ये बुक्स जो है पर्टिकुलर हैं, बुक्स न्यूज़पेपर जो हैं ये पर्टिकुलर हैं, तो इनके बारे में जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स। फॉर एग्जाम्पल, द राजधानी एक्सप्रेस। नेक्स्ट, द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज लाइक the United States of America, the United Kingdom। Next, we also use the with superlative degrees। superlative degrees के साथ हमेशा the का यूज़ किया जाता है, like the highest peak, the most intelligent student। We use the in such phrases as the first, the last, the next, the only। Now see the examples.
He is the only son. That was the last time we met. Students, the is not used with the following, like with proper nouns. With proper nouns we cannot use the. For example, the Sonali Sharma, the India. Next, with uncountable nouns like the sugar, the iron, the honesty, the innocence. So with these words we cannot use the article the. But we use the with such nouns when they are made particular. लेकिन हम the का यूज इन नाउन्स के साथ कर सकते हैं जब हमें पता चले कि ये पर्टिकुलर, मतलब नाउन जो है पर्टिकुलर की बात हो रही है. लाइक आई नीड शुगर फॉर मेकिंग टी. आई नीड शुगर फॉर मेकिंग टी. यहाँ पर एक पर्टिकुलर किसी शुगर की बात नहीं की जा रही थी, यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा. लेकिन प्लीज पास मी द शुगर इन द जार. So here one is talking about particular sugar which is in the jar. Hence the sugar. यहाँ पर एक पर्टिकुलर शुगर की बात करी जा रही है जो कि जार में है, तो यहाँ पर हम द का यूज कर सकते हैं. Now it's homework time. Fill in the blanks with a or an. Interesting book. One-eyed monster. European friend. Honorable judge. Intelligent boy. Indian scientist. User-friendly computer. And English teacher. Next, fill in the blanks with a or an. Put cross where neither a nor an is required. Fill in the blanks with a or an. Put cross where neither a nor an is required. यहाँ पर आपको अ और एन फिल करना है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर अगर आपको लगे कि यहाँ पर ना ही अ का यूज़ होगा ना ही एन का, तब उसे आप क्रॉस कर सकते हैं. Last one is fill in the blanks with a, an or the. इन सेंटेंसेस में अ, एन और द तीनों का यूज़ करना है. ये आपको फाइंड आउट करना है कहाँ पर अ का यूज़ होगा, कहाँ एन का और कहाँ पर द का यूज़ होगा. स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर स्पेलिंग देखकर ही मत डिफाइन करिएगा कि यहाँ पर अ ये वोवेल साउंड है तो एन का यूज़ होगा और कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ का यूज़ होगा. नहीं, आप इसके स्पेलिंग पढ़ेंगे, उसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उसके बाद डिफाइन करेंगे कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा.